माँ तो सिर्फ पैसे वाले बेटे की होती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुरभि दीदी, अभी कहाँ जा रही हो? बाहर बहुत बारिश हो रही है। अभी अंदर आ जाओ। मीना बाई ने जाती हुई मालकिन को रोका। आप काम करो, मैं देव दर्शन करके आती हूँ। बस 5 मिनट में आ रही हूँ। सुरभि स्कूटी स्टार्ट करके जाने लगी। मगर दीदी, इस वक्त सड़क पर बहुत फिसलन है। बारिश बंद होने के बाद चली जाना। मगर उसकी बात सुने बिना ही सुरभि जा चुकी थी। बारिश झमाझम बरस रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। सुकेत अखबार पढ़ रहे थे। दोनों छोटी बेटियां वहीं आंगन में खेल रही थी। मम्मी कब आएगी? रिंकी जिद करके बोली। मुझे उनके हाथ से ही दूध पीना है। अभी आ रही है, तुम दूध पी लो। मीनाबाई ने मुनहार से दूध पिला दिया। सुकेत बाबू, मालकिन को गए हुए 15 मिनट हो गए हैं। वो 5 मिनट कहकर गई थी। आप जरा फ़ोन तो लगाइए। हाँ, मैं लगा रहा हूँ, पर बारिश में फ़ोन बंद आ रहा है। लगता है उस एरिया में नेटवर्क नहीं आता है। मैं थोड़ी देर बाद फिर से लगाता हूँ। ठीक है, मेरा काम हो गया है, मैं वापस जा रही हूँ, वो बैग उठाते हुए बोली। मीनाबाई रिमझिम अभी भी हो रही है। तुम रुक जाओ, मैं चली जाऊंगी। और वो अधीरता से चली गई। मीनाबाई का मन घबरा रहा था। घर की सड़क छोड़कर उन्होंने मंदिर की सड़क पकड़ ली। कहीं मालकिन मुसीबत में तो नहीं, ये सोचकर वो वहां से चली जा रही थी। थोड़ी दूर आगे बढ़ी ही कि सुरभि की स्कूटी दिखी और सीढ़ियों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो वहां मुंह के बल पड़ी हुई थी। आसपास बारिश की वजह से कोई नजर नहीं आ रहा था। मीराबाई जोर से मदद के लिए चिल्लाई, पर किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। वो थोड़ी दूर स्थित एक दुकान पर गई। दुकान पर कोई नहीं था। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से टीवी की आवाज भी आ रही थी। थोड़ी देर बाद दो लड़के बाहर निकले। अभी बारिश की वजह से दुकान बंद है, शाम को आना। बेटा, मेरी मालकिन सीढ़ियों पर गिर गई है, उन्हें घर ले जाओ। मुझे फ़ोन नंबर भी किसी का याद नहीं है, वरना घर से मैं किसी को बुला लेती। मीनाबाई उन्हें सीढ़ियों तक ले गई। लगता है ये सीढ़ियों से फिसल कर मर गई है। एक लड़के ने कहा, नहीं, ऐसा मत कहो, ये ठीक है, बस बेहोश हुई है। इन्हें लेकर तो चलो। दोनों लड़कों के पास सामान का ऑटो था। उसी में बैठकर उन्हें घर ले गए। सुकेत ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और सुरभि का इलाज किया गया। सुरभि की रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी और 3 महीने डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया था। ये सुनते ही सुकेत चौंक गया। दोनों बच्चे छोटे हैं और उसकी भी प्राइवेट नौकरी है, और वो इतने पैसे वाला भी नहीं है कि 24 घंटे की सार संभाल सके और किसी को रख सके काम के लिए। सुकेत ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ, सुरभि सीढ़ियों से गिर गई है और डॉक्टर ने उसे आराम बताया है। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। पिंकी और रिंकी अभी छोटी हैं, दोनों स्कूल भी है, और मैं इतना नहीं कर सकता, और मेरी खुद की नौकरी भी है। मैं इतना समय नहीं निकाल पाऊंगा माँ। तेरी पत्नी गिरी है तो मैं क्यों आऊँ? अरे, इस बुढ़ापे में मुझसे काम नहीं होगा। फिर तेरा भाई मकान भी बनवा रहा है। दोनों जने कभी टाइल्स पसंद करने, कभी दरवाजे और खिड़कियां बनवाने, तो कभी दीवारों पर लगाने वाला कलर पसंद करने जाते हैं, तो बच्चों को मेरे पास ही छोड़ जाते हैं। अब वो इतना बड़ा मकान बनवा रहा है तो उसे बीच में छोड़कर कैसे आऊँ? तूने तो आज तक माँ के लिए कुछ भी नहीं किया, बस अपने परिवार को लेकर अलग रह रहा है। तेरा भाई तो मेरे लिए अलग से आलीशान कमरा बनवा रहा है। मुझे परेशान मत कर। तेरी पत्नी तू जाने, तेरे बच्चे तू जाने। और उन्होंने फ़ोन रख दिया। माँ, ऐसा मत कहो। मेरा परिवार क्या आपका परिवार नहीं है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम दोनों की सेवा में क्या कमी रह गई है? मैंने और सुरभि ने कभी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। आज हम दोनों को आपकी ज़रूरत है। आप आ जाएगी तो मुझे भी सहारा मिलेगा।
और सुरभि को भी राहत मिलेगी कि घर किसी अपने के हाथों में सुरक्षित है। बस सेवा से ही माँ को खुश करता है और तो कुछ करता नहीं। ये कहकर सुकेत की माँ ने फोन रख दिया। मन ही मन सोचने लगा कि ये माँ मुझसे हमेशा नाराज और गुस्से में क्यों रहती है। आखिर माँ को क्या चाहिए? जितना बन पड़ता है उतना तो मैं करता ही हूँ। जब से सुरभि और मैंने घर छोड़ा है माँ मुझसे नाराज ही रहती है। अब करता भी तो क्या करता। मैं बेरोजगार था और झूठ बोलकर मेरी शादी करवा दी गई। यही बोला कि लड़का किसी दुकान में पार्टनरशिप में काम कर रहा है। सुरभि पर भी दबाव था। उसकी शादी कहीं नहीं हो रही थी। बड़े भैया मानसिक रोगी थे। जो समझ में आया तो ज़्यादा पूछताछ नहीं की और हाँ कर दी। ससुराल आकर उसने सबको अपना लिया। सबकी मन से सेवा करने लगी। लेकिन वो रोज चिंतित रहती थी कि जब भी वो सुकेत के रुपये मांगती थी उसकी जेब में कभी रुपये नहीं होते थे। क्योंकि शादी के बाद बेरोजगार सुकेत खुद नौकरी ढूंढने लगा था। वो खुद अपनी माँ से रोज 50 रुपये किराए के लेकर जाता था। एक दिन सुरभि को पता चला कि वो गर्भवती है तो वो खुश हो गई। वो सोच रही थी क्या पता होने वाले बच्चे से उसका भाग्य खुल जाएगा। लेकिन जब उसने अपनी सास की आवाज़ सुनी तो वो हैरान रह गई। वो सुकेत को कह रही थी, इतनी भी क्या जल्दी थी बच्चा पैदा करने की? पहले ही तेरा और सुरभि का खर्चा तेरे पापा उठा रहे हैं। अब तेरी संतान को खिलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तू कब तक तेरे परिवार का बोझ हम पर डालेगा? ये बातें सुरभि को चुभने लगी। वो रात को कमरे में बोली, तुम कुछ नौकरी क्यों नहीं करते? कुछ नौकरी करके कमाओगे तो हम अपनी संतान को पालेंगे। ये संतान आपकी जिम्मेदारी है, आपके मम्मी पापा की नहीं। लेकिन तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ नहीं पता। मेरा बच्चा अपने माता पिता की कमाई खाएगा। मैं कब तक सास ससुर पर निर्भर रहूंगी? सुरभि ने आश्वासन दिया, मैं आपके बगैर भी रह लूंगी। मुझे अपने पति की कमाई चाहिए। सुकेत ने अपने दोस्त से बात की जो उसी के साथ कॉलेज में पढ़ता था। उसने अपनी ही कंपनी में उसकी नौकरी लगवा दी। इधर सुरभि पति से अलग रह रही और सास ससुर के साथ उसने काफ़ी तकलीफ़ें झेली। सास उसे गर्भावस्था में भी भरपेट खाना नहीं देती थी। डॉक्टर से इलाज भी वो मायके से आए हुए पैसों से ही कराती थी। अपनी पीड़ा उसने कभी भी मायके में जाकर नहीं बताई, क्योंकि बड़े बेटे के पागल होने पर उसके माता पिता वैसे ही दुखी रहते थे। सुकेत के जाने के बाद 5वें महीने सुरभि ने पिंकी को जन्म दिया। पर अभी तक भी सुकेत अच्छा कमाने नहीं लगा था। अभी इतनी सैलरी नहीं थी कि वो अपनी पत्नी और बेटी का खर्च उठा सके। सुरभि 5 महीने तक भगवान से प्रार्थना करती रही, सारे देवी देवताओं को मनाती रही, अकेले कमरे में बैठे बैठे रात रात भर आंसू बहाती रही। आखिर ईश्वर ने उसकी सुन ली। बेटी जब 5 महीने की हुई तो सुकेत की सैलरी बढ़ गई और वो अपनी पत्नी और बेटी को इज्जत और स्वाभिमान के साथ ले गया। सुकेत से उसके मम्मी पापा और छोटा भाई रितेश भी नाराज हो गया। सबने यही समझा कि सुरभि उनका बेटा उनसे छीन कर ली गई, पर किसी ने ये नहीं देखा कि सुरभि ने बिना पति की कमाई और साथ के गर्भावस्था के 9 महीने कितनी मुश्किल से बिताए हैं। सुकेत का छोटा भाई उसके माता पिता के साथ था, पर सुरभि तो अकेली थी। पत्नी को पति के प्यार के साथ जीवन निर्वाह के लिए हर महीने रुपये भी तो चाहिए। आज 10 साल हो गए हैं। सुकेत और सुरभि माँ के पास जाते हैं पर वो हमेशा नाराज ही रहती हैं। एक दिन अचानक रात को फोन आया कि सुकेत के पापा अब नहीं रहे। वो पूरे परिवार को लेकर वहाँ रहा और सारा काम किया। पिता के क्रियाक्रम में आधा खर्चा भी दिया। अब खर्च ज़्यादा होने लगा तो माँ ने असमर्थता जताई तो माँ ने यही कहा कि समाज को दिखाने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। तू कर्ज ले या किसी संबंधी से उधार ले। माँ की बेरुखी सुकेत को तोड़कर रख देती थी। वो दिन रात आंसू बहाता था। ऐसे में उसे सुरभि ही संभालती थी।
जब बंटवारे की बात आई तो माँ ने दोनों बेटों के साथ भेदभाव किया। छोटा बेटा पहले से ही पैसे वाला था तो उसे बड़ा घर, खुद की ज़मीनें और गहने सब दे दिए, और बड़े बेटे सुकेत जो मुश्किल से घर चला रहा था उसे एक पुराना छोटा सा घर दे दिया। सुकेत ने जरा भी विरोध नहीं किया, इसके माता पिता का आशीर्वाद समझकर रख लिया और अपनी जिंदगी जीने लगा। आज भी सुकेत जब भी फोन करता, कभी माँ ढंग से प्यार से बात नहीं करती। उसका सारा प्यार छोटे बेटे रितेश के लिए ही उमड़ता है। छोटा बेटा उन्हें हर बात में सही लगता है और सुकेत सुरभि हर बात में गलत लगती है। एक दिन माँ पार्क में गिर गई तो वो अपने परिवार को लेकर वहाँ चला गया। वो कुछ दिन रहा और वापस नौकरी पर आ गया, लेकिन 2 महीने की बच्चों की छुट्टियाँ थी तो सुरभि अपनी सास की सेवा में लगी रही और उनकी देवरानी बच्चों को लेकर मायके चली गई। जब जब भी ज़रूरत पड़ी वो जाता रहा, अपनी कमाई के हिसाब से उन्हें पैसे भी देता रहा, पर माँ कभी खुश नहीं हुई। सच है, माँ भी पैसे वाले बेटे की ही होती है, उसी का पक्ष लेती है। तभी वो पुरानी यादों से बाहर आता है। नर्स उसे अंदर ले जाती है, डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लाने को कहते हैं और वो सभी दवाइयाँ ले आता है। 5-6 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलती है। सुरभि भी बड़ी परेशान होती है। आखिर दोनों छोटी बेटियां हैं, घर है, सुकेत का ऑफिस है, सब कौन संभालेगा? उसके मायके में मम्मी पापा हैं नहीं, और भैया भाभी माता पिता के जाने के बाद पराए हो जाते हैं। बेटी का मायका ही छूट जाता है। सुरभि जैसे ही शाम को घर पहुंची, पूरा घर व्यवस्थित था। दोनों बेटियां चहक रही थी, उनकी ढंग से चोटी बनी हुई थी। तभी मीनाबाई रसोई से आती है। सुरभि दीदी, आप सूप पियो, गर्मा गर्म तैयार है। मीनाबाई, रात होने वाली है, आप घर नहीं गई? मैं अब यहीं पर रुक गई हूँ। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम्हारे घर वाले? घर पर कोई नहीं है, मैं और मेरा पति। बच्चे लोग तो बाहर काम धंधे करते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं। हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी रह गए। पति तो पूरा बेवड़ा दारू पीकर कहीं भी पड़ा रहता है, घर पर ही कम आता है। अब उसे पता लग गया तो कभी कभी यहाँ से खाना ले जाता है। साहब ने खाना देने की इजाज़त दे दी थी। यहाँ तुम्हारी दोनों बेटियाँ और घर को संभालूंगी, दुख में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। सुरभि उन्हें देखते ही खुश हो गई, पर थोड़ी सी चिंता भी करने लगी। सुकेत जब उसे सूप पिला रहा था तो सुरभि रोने लगी, लेकिन सुकेत, अभी मेरी बीमारी में इतना खर्च हो गया, हम मीराबाई की पगार कैसे देंगे? उन्होंने तो बड़ी रकम मांगी होगी। ये काम वालियाँ ऐसे ही मौके का फ़ायदा उठाती हैं। नहीं सुरभि, मीनाबाई ऐसी नहीं है। आज उनकी वजह से तुम जिंदा हो। तुम्हें ढूंढते हुए ही वो मंदिर तक पहुंची, वरना मैं तो घर पर अखबार पढ़ रहा था। उन्हें तुम्हारी चिंता हुई, वो ही बेहोशी की हालत में तुम्हें घर लाई, और जितने दिन तुम अस्पताल में रही उन्होंने पूरा घर संभाला। मैंने कहा भी, मीनाबाई हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं देने के लिए। तो वो बोली, साहब 2 रोटी के लिए घर घर काम करती हूँ, आप वो ही दे दो, रोटी खिला देना, वो ही मेरी पगार होगी। अब देखो ना, घर और बच्चों को बिल्कुल अपना समझ कर पाल रही है। सुरभि ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुकेत ईश्वर से हमारे लिए मीनाबाई को ही भेज दिया है। अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। वो पराई होकर भी हमारे लिए सगी से बढ़कर हो गई है। मैंने तो बच्चे छोटे हैं तो उन्हें झाड़ू पोछा के लिए लगाया था, पर उन्होंने तो अपनापन दिखाकर पूरे घर को ही अपना लिया है। अब मुझे सास और माँ की कमी महसूस नहीं होगी। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि मीनाबाई का पति शराब के नशे में एक कार के नीचे आ गया। तभी सुरभि और सुकेत ने उन्हें संभाला। अपने बच्चों के द्वारा ठुकराई गई मीनाबाई को हरा भरा घर मिल गया। वो हमेशा के लिए वहीं पर रह गई। अब सुरभि ठीक होने लगी। एक दिन सास का गुस्से में फ़ोन आया, मैंने सुना है तूने कामवाली को हमेशा के लिए घर में रख लिया, अब तेरे और मेरे रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म समझो। ये बात सुकेत ने सुनी तो सुरभि को समझाया, माँ के रिश्ते तो सिर्फ पैसे वाले बेटे से ही रहेंगे,
तुम ज़रा भी दुख ना करो, कभी कभी पराए भी अपने हो जाते हैं और जन्म देने वाले पराए हो जाते हैं। सुरभि, सुकेत, मीनाबाई दोनों बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। पाठकों, ये सच है, कई परिवारों में सिर्फ पैसे वाले बेटे की ही माँ होती है, उसी की साइड पर माँ बोलती है। कम पैसे वाले और कम खर्चा करने वालों से माँ भी दूर दूर और खिंची खिंची रहती है। ऐसे में कोई पराया साथ दे तो जिंदगी फिर से हंसने लगती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप भी अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना आप हर बार भूल जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।